जो मैंने आज के पूर्व अलंकार पर एक वीडियो अपलोड किया है, आपने संभवतः उसे देखा होगा। तो आपको अलंकार की प्रारंभिक जानकारी हो चुकी होगी। उस वीडियो में मैंने आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार का महत्व, अलंकार के दो भेद और शब्दालंकार के तीन भेदों में से अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार पढ़ाया था। संभवतः वो आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। तो आज मैं शब्दालंकार के तीसरे अलंकार श्लेष अलंकार को लेकर आपके सामने हूँ। तो ये रहा श्लेष अलंकार, जो तीसरा अलंकार है, उसको मैं पढ़ा रही हूँ। अब आपको ध्यान दीजिएगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। तो श्लेष अलंकार का मतलब हुआ कि जहां कहीं भी शब्द का प्रयोग एक बार हो, लेकिन उसके साथ कई सारे अर्थ चिपके पड़े हों, यानी उसके कई अर्थ पता चलते हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे कि हमने एक शब्द कहा हो, अर्थ उसके कई निकल रहे हों। अब आपको लग रहा होगा यमक अलंकार में भी मैंने कहा, ऐसा नहीं। यमक अलंकार में शब्दों का प्रयोग एक से अधिक बार होगा और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार होगा, सिर्फ उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, क्योंकि इस शब्द का मतलब होता है चिपकना, यानी एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए पड़े होते हैं। तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे मधुबन की छाती देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब यहाँ पर कलियां शब्द आया है। कलियां साधारण रूप से कली के अर्थ में भी होता है, फूल की जो कली होती है उसके लिए भी कहा जाता है। और कली शब्द का प्रयोग यहाँ पर बचपन, यौवन के पूर्व की अवस्था जो होती है उसके लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पर कली शब्द के दो अर्थ हो गए, एक ही शब्द में दो अर्थ चिपके हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार में आप बस ये याद रखिए कि श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना, यानी कि इस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार होगा और उसके साथ उसके कई सारे अर्थ उसके अंदर छिपे पड़े होंगे, जिसके कारण वहां पर श्लेष अलंकार है। अब मैंने आपको उदाहरण देके एक बता दिया कि यहाँ पर ये देखिए कलियां शब्द आया है। तो कलियों का यहाँ दो अर्थ है, एक तो अविकसित फूल के अर्थ में है और दूसरा है यौवन के पूर्व की अवस्था, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कली के दो अर्थ हो गए। तो इस कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब मैं इसका दूसरा उदाहरण पढ़कर बताती हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। अब यहाँ पर देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की होय, बारे उजियारो बरे, बढ़े अंधेरो होय। अब यहाँ पर बारे शब्द का दो अर्थ है। बारे शब्द का दो अर्थ है। एक अर्थ है बारे का मतलब बचपन, और दूसरे का अर्थ है बारे का मतलब जलाना। फिर बढ़े शब्द आया है, बढ़े अंधेरो होए। बढ़े शब्द का अर्थ है, एक अर्थ है बड़ा होना और दूसरा अर्थ है बुझना। तो यहाँ पर दो अर्थ निकल रहा है। कहाँ पर श्लेष है मैं उसको रेखांकित कर दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक तो बारे शब्द में
दूसरा बढ़े। बारे का जो है दो अर्थ है। बारे का दो अर्थ है। एक है बारे का मतलब होता है बचपन। दूसरे का अर्थ है बारे मतलब जलाना। तो इस तरीके से इसका दो अर्थ हो गया। फिर उसी तरीके से बढ़े अंधेरो होए, बढ़े का अर्थ है एक तो बड़ा होने के अर्थ में है, इसका दो अर्थ हुआ। एक हो गया बड़ा होना और दूसरा हो गया बुझना। जैसे दिए की बत्ती होती है, बढ़ जाती है, जब जल के काली हो जाती है आगे से तो बत्ती को बढ़ाना पड़ता है, बुझने लगती है। तो यहाँ बढ़े का अर्थ हो गया अंधेरे से। तो दूसरा अर्थ हो गया अंधेरा। तो यहाँ पर दो अर्थ दिखाई पड़े थे, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। अब देखिए मैं आगे के दोहे को समझाती हूँ। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर कहा है सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुबरन शब्द आया है, सुबरन शब्द आया है जिसमें श्लेष अलंकार है। सुवर्ण शब्द में श्लेष अलंकार है क्योंकि सुवर्ण शब्द का अर्थ तीन अर्थ निकलेंगे, एक कवि के लिए, एक व्याभिचारी के लिए, एक चोर के लिए। अब सुवर्ण के कौन से तीन अर्थ हैं आप चाहिए तो नोट कर लीजिए। सुवर्ण का पहला अर्थ हुआ कवि के अर्थ में सुवर्ण यानी सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। दूसरा व्यभिचारी के अर्थ में सुवर्ण का मतलब वर्ण का अर्थ मतलब स्वरूप से होता है, सुंदर स्वरूप। व्याभिचारी के अर्थ में सुवर्ण शब्द का अर्थ है कि सुंदर वर्ण यानी सुंदर रूप। फिर तीसरा अर्थ आ रहा चोर के अर्थ में। सुवर्ण क्या है? सुवर्ण यानी सोना। तो यहाँ पर सुवर्ण के तीन अर्थ निकल रहे हैं, एक कवि के लिए, एक व्याभिचारी के लिए और एक चोर के लिए। तो सुवर्ण शब्द का प्रयोग मात्र एक बार किया गया है, मगर इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। तीन अर्थ निकल रहे हैं, कवि के लिए अलग अर्थ है, व्याभिचारी के लिए अलग अर्थ है और चोर के लिए अलग अर्थ है। तो तीनों अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है, यानी इस एक शब्द में तीन अर्थ जो हैं वो चिपके पड़े हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। मैंने तीनों के अर्थ में आपको सुवर्ण शब्द का अर्थ बता दिया, आपको नोट कर लेना चाहिए। कवि के अर्थ में सुवर्ण, सुवर्ण यानी वर्ण का मतलब होता अक्षर, सुंदर अक्षर। व्याभिचारी में वर्ण का मतलब रूप होता है, सुंदर, सु मतलब सुंदर, वर्ण मतलब रूप, तो सुंदर वर्ण यानी सुंदर रूप। और चोर के अर्थ में सुवर्ण यानी स्वर्ण, स्वर्ण शब्द का ये तद्भव रूप है सुवर्ण। तो ये स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, यानी यहाँ पर सुवर्ण ने अपने तीन अर्थ बताए, कवि के लिए, व्याभिचारी के लिए, चोर के लिए। इस कारण से यहाँ पर श्लेष अलंकार है और ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है। तो संभवतः आपको ये उदाहरण बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इस तरह से देखा जाए तो मैं तीसरे उदाहरण पे आ गई। तीसरा उदाहरण मैं अब आपको समझाऊंगी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। श्याम हरित दुति होए। अब देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार कहाँ है? श्याम हरित दुति होए। अब यहाँ पर श्याम का अर्थ दो है। श्लेष अलंकार में एक शब्द के
कई अर्थ होते थे। यहाँ श्याम के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कृष्ण के लिए और दूसरा अर्थ है कालेपन के लिए। फिर हरित द्युति, हरित द्युति का मतलब हुआ, एक अर्थ हुआ हर लिए जाते हैं, मतलब हरण कर लेते हैं। दूसरा अर्थ हुआ नष्ट करने के अर्थ में, नष्ट करने के अर्थ में हुआ। तो यहाँ पर भी जो है वो द्युति मतलब चमक होता है, नष्ट, शोभा को, सुंदरता को नष्ट कर देने के अर्थ में है। तो यहाँ पर भी दो अर्थ निकले। तो इस तरीके से श्याम हरित द्युति, तो एक होगा हर लिए और दूसरा हरित द्युति मतलब हरे भरे चमक वाला रंग के लिए। तो यहाँ पर दो अर्थ है। तो इस तरह से यहाँ भी आपके कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। रेखांकित कर दें ताकि आपको वो शब्द समझ में आ जाए, आप भूलें ना। श्याम हरित द्युति, तो यहां पर आपका श्लेष अलंकार हुआ। अब मैं आपको चौथा उदाहरण समझाती हूं। चौथा उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब श्लेष अलंकार आपका यहाँ पर आखिरी पंक्ति में है। आखिरी पंक्ति में पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, यानी कि पानी का अर्थ तीन है। पानी के तीन अर्थ हैं। तीन अर्थ है। मोती के अर्थ में चमक, फिर मनुष्य के अर्थ में इज्जत, इज्जत, और चूने के अर्थ में जल। तो ये तीन अर्थ हो गए। एक हो गया चमक, दूसरा हो गया जल और तीसरा हो गया इज्जत। यानी पानी के कुल तीन अर्थ हुए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने पानी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के संसार जो होता है सूना होता है। उन्होंने आगे उदाहरण देके समझाया है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। क्योंकि पानी चले जाने पर ये तीनों चीज ही बेकार हो जाती है। पानी, मोती का पानी यानी मोती की चमक चली जाए तो मोती बेकार, मनुष्य की इज्जत चली जाए, मनुष्य का पानी चला जाए, मनुष्य की इज्जत चली जाए तो मनुष्य बेकार। चूने में से पानी मर जाए तो चूना मरा हो जाता है। यानी चूने में जल सूख जाता है तो हम कहते हैं चूना मर गया, यानी चूना बेकार हो जाता है, पत्थर हो जाता है। तो तीनों ही अर्थ में यहाँ पर पानी का अर्थ है उसके साथ छुपा है, इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको श्लेष अलंकार समझाया। श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का अंतर मैं एक बार पुनरावृत्ति के रूप में आपको पुनः दोहरा दे रही हूं कि आपको किसी भी तरीके की का संशय न हो। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द का प्रयोग एक बार होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यमक अलंकार में मैंने कहा था, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक में दो बार आया था, दोनों के अर्थ अलग थे। एक का अर्थ था धतूरा और दूसरे का अर्थ था सोना। यहाँ पर कहा जा रहा है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यानी सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार है, लेकिन वो कवि के लिए अलग अर्थ दे रहा है, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ दे रहा है और चोर के लिए अलग अर्थ दे रहा है। इस तरह से देखा जाए तो इसी एक शब्द में तीन अर्थ चिपके होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो संभवतः बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको किसी भी तरीके का संशय नहीं होगा यमक और श्लेष को लेकर। और इसके साथ मैंने आपको
शब्दालंकार के तीनों भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, तीनों आपको समझा दिया और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसलिए आप इसको आगे दोहराइएगा, अन्यथा ये अलंकार जो है आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप सुन के उसे भूल जाएंगे। तो आप इसको बार बार पढ़िए, दोहराइए, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ अर्थालंकार की ओर। अब अर्थालंकार मैं आपको समझाऊंगी। अर्थालंकार, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा दोहरा दूं। शब्दालंकार में जहां था शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होना शब्दालंकार है, ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार में शब्दों की जगह अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न अगर होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार में यही अंतर है। शब्दालंकार में शब्द के कारण काव्य में चमत्कार है, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाई। लेकिन अर्थालंकार में शब्दों का चमत्कार नहीं, बल्कि उसके अर्थों का चमत्कार है, उस कविता के निकलने वाले अर्थ का चमत्कार है, तो वो अर्थालंकार है। अब मैं अर्थालंकार के मुख्य 6 भेद आपको आगे पढ़ाऊंगी। मैं पहले उनके नाम आपको बता दूं। अर्थालंकार में पहला पढ़ाऊंगी उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा मानवीकरण अलंकार और छठा अन्योक्ति अलंकार। तो इस तरीके से मैं आपको 6 अलंकार अर्थालंकार के बताऊंगी, उसके उदाहरण समझाऊंगी, पहचान करना सिखाऊंगी, और सबके खत्म हो जाने के बाद मैं आपसे कुछ उदाहरण आपको दूंगी, जिसे आप अपनी कॉपी पे करके मुझे बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया है। तो इसी के साथ मैं अर्थालंकार पे आ जाती हूँ। अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार मैं आपको समझाऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा। यह अलंकार जो है, इसमें किसी भी वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। ये याद रखिएगा कि इसमें जो भी चीजें आएंगी उसमें एक वस्तु की समानता दूसरे वस्तु से की जाती है। अगर हम साधारण शब्दों में आपको उपमा अलंकार समझाएं तो हम कहेंगे उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो यानी मुख की समानता मैंने किससे कर दी? चंद्रमा से कर दी। तो अगर मैं किसी चीज की समानता यानी मुख की समानता चंद्रमा से कर रही हूं, तो यहां पर दोनों के बीच में उपमा अलंकार आ रहा है, क्योंकि मुख की समानता किसी अन्य चीज से की जाती है। तो जो अन्य चीज होती है वो होती है उपमेय, और जिसकी समानता या जिसकी तुलना हम कर रहे हैं वो होता है उपमा। तो मैं आपको बता दूं कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये उपमा अलंकार के अंग हैं। इन्हीं के आधार पर आप उपमा अलंकार पहचानेंगे। आप शुरू से ध्यान दीजिए कि साधारण भाषा में मैंने आपको शब्दों में बताया कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। आप परिभाषा छोड़ दीजिए कि परिभाषा को जो कठिन लगेगी आपको। यह किसी सुविख्यात वस्तु की समानता के सदृश, जब किसी वस्तु
या व्यक्ति के रूप गुण धर्म का वर्णन करते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब आपको ये चीज मैं अपनी अपनी भाषा में बता रही हूं कि अगर मुझे उपमा अलंकार की भाषा में कहना है तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। अब मैंने मुख और चंद्रमा के बीच समानता कर दी। समानता यानी उपमा अलंकार में समानता की जाती किसके बीच? उपमेय उपमेय और उपमान के बीच। उपमेय और उपमान के बीच जहां समानता हो, समानता, जहां समानता हो वहां उपमा अलंकार है। किसके बीच? उपमेय और उपमान के बीच। तो यहां पर उपमा अलंकार होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि उपमा अलंकार में कुल मिलाकर जो जो चीजें होती है पहले मैं उसको समझा रही हूं, फिर एक उदाहरण देके आपको उपमा अलंकार के चारों अंग दिखाऊंगी। तो उपमेय का मतलब हो गया कि जिसकी समानता की जाए, वह वस्तु या प्राणी जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर एक उदाहरण दिया, उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो हम किसकी तुलना सबसे पहले करने जा रहे हैं? जिस चीज के मुख की। तो यहाँ पर मुख जो है वो उपमेय हो गया। तो यहाँ पर मुख जो है उपमेय, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ये मुख है, ध्यान दीजिएगा, मुख। उसका मुख चंद्रमा के समान है। समान सुंदर है या सुंदर। अब यहाँ पर ये मुख जो है, मुख जो है वही आपका उपमेय है। यानी जिसकी तुलना करनी है, जिसकी तुलना करनी है वो उपमेय है, और जिससे तुलना करनी है वो उपमान है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल मैं साधारण भाषा में समझा रही हूं। जिसकी तुलना की जाएगी वह उपमेय है। तो उपमेय की परिभाषा अगर कोई आपसे कभी पूछे तो आप सीधे सीधे साधारण शब्दों में कहिए कि जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताती हूं उपमान। अब उपमान कहते हैं कि जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जा रही हो उसे उपमान कहते हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ तुलना की जा रही हो उसे उपमान कहते हैं। जैसे मैंने कहा उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो मैंने मुख की तुलना किससे की? चंद्रमा से, चंद्रमा से की है। तो यहां पर चंद्रमा जो है आपका, यही उपमान है। उपमान चंद्रमा है। उपमेय मैंने ऊपर आपको समझाया था कि मुख है, और उपमान क्या हो गया? चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है उपमान का काम कर रहा है, इसी से तुलना की जा रही। तो दो लाइनें याद रख लिए, जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान। अब आगे देखिए, साधारण धर्म। मैं आपको उपमा के चारों अंग समझा रही हूं। तो साधारण धर्म, उपमेय और उपमान के बीच जो समान गुण या रूप मिलता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। यानी जिस चीज के माध्यम से उपमेय और उपमान के बीच तुलना हो रही हो वो चीज जो है, वो गुण जो है आपका साधारण धर्म है। जब कहा जा रहा है कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो समान सुंदर है, तो इसमें जो सुंदरता कही जा रही है वही जो है साधारण धर्म का कार्य कर रहा है। तो मैंने आपको तीन चीज अब समझा दी, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म। तीन चीज बताइए। उपमेय का मतलब हुआ
जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब हो गया जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म का मतलब हो गया जिस चीज के द्वारा तुलना की जाए, तो सुंदरता के द्वारा तुलना की जा रही है उपमेय और उपमान के बीच, तो ये साधारण धर्म हो गया। अब मैं आपको बताती हूं वाचक। वाचक शब्द का मतलब हो गया कि दोनों के उपमेय और उपमान के बीच में वाचक शब्द आएगा। वाचक शब्द का मतलब होता है कि उस पंक्ति के बीच में कहीं ना कहीं आपको कुछ शब्द मिलेंगे, जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, से, सम, समान, ज्यों, सरिस, सदृश, ये शब्द पंक्तियों के बीच में अवश्य रहेंगे। तो जहां कहीं भी पंक्तियों के बीच में ये सारे शब्द होंगे, वहीं पर उपमा अलंकार होगा। जैसे मैं एक उदाहरण बोलती हूं आपको, आप अपनी कॉपी पर लिखिए और उसमें से अलग करके मुझे बताइए कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द कौन कौन से हैं। मुझे बताइए, ये पंक्ति लिखिए, मैं पंक्ति बोल रही हूं, लिखिए आप। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। मैं पंक्ति इसी यहीं ऊपर लिख दे रही हूं, आप ध्यान दीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला। अब मैं इसी एक लाइन में आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक चारों का परिचय आपको यहाँ पर करा रही हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। अब आपको इसमें पहचान करनी है उपमेय की, उपमान की, साधारण धर्म की और वाचक की। चार चीजें देखनी है। तो सबसे पहले किसकी तुलना की जा रही है, वो उपमेय होगी। तो मन की तुलना की जा रही है, तो ये आपका उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, पीपर पात से, तो ये आपका उपमान हो गया। किस क्रिया के माध्यम से आपको तुलना की जाएगी मन और पीपल के पत्ते में, कौन सी क्रिया है, तो वो हो गई डोलना क्रिया है आपकी। इसी क्रिया, इसी को हम साधारण धर्म कहेंगे। ये आपका हो गया साधारण धर्म, ये आपका साधारण धर्म हो गया। अब क्या बच गया, वाचक शब्द। तो मैंने आपको ऊपर रेखांकित किया है, उस रेखांकित में एक शब्द ये भी आया सरिस। ये देखिए सरिस, ये आपका वाचक शब्द हो गया। तो जितने भी उपमा अलंकार के उदाहरण आपको मिलेंगे, उन उदाहरणों में हर जगह वाचक शब्द अवश्य होगा। ये वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ज्यों इत्यादि। ये सारे जो हैं वाचक शब्द हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया और इस एक उदाहरण में चारों चीज, चारों उपमा के चारों अंग आपको मैंने बताए, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। आप इस अपनी कॉपी पे इसको लिखकर 1 2 3 4 करके नंबरिंग करके उपमा के चारों अंग को अलग करके कॉपी पे लिखिए कि इसमें कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक शब्द है।
तो आपको उपमा अलंकार अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले आप ऊपर पढ़ाए गए जितने भी अलंकार मैंने आपको ऊपर पढ़ाए हैं, आप उसको दोहराइए, अन्यथा आपको चीजें कठिन लगेंगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी। फिर आपको लगेगा कि चीजें जो हैं समझ में नहीं आ रही। और कभी भी कोई चीज न समझ में आए तो उसे आप बार बार सुनिएगा, तो वो दिमाग में चीजें बैठेंगी, तब आपको जाके चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप उपमा अलंकार अच्छी तरह समझ लेंगे तो रूपक और उत्प्रेक्षा भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए रूपक अलंकार तक ही मैं आज यहाँ पढ़ाऊंगी, जिससे कि आपको उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर मैं आपको होमवर्क के रूप में उपमा अलंकार के कुछ पंक्तियां स्नैप होमवर्क पर डालूंगी, जिसे देखकर आप उसमें से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक अलग करके कॉपी पर लिखेंगे, फिर मुझे दिखाएंगे। तो उपमा अलंकार के समझने के बाद आपको रूपक और उत्प्रेक्षा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि तीनों ही अलंकार मिलते जुलते हैं। बस फर्क इतना है कि दोनों में, तीनों अलंकारों में उपमेय और उपमान की स्थिति में अंतर आ जाता है। तो अभी मैं आज आपको इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, अन्यथा आप भूल जाएंगे। तो आज यहाँ तक आप उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक को समझते हुए उपमा अलंकार को दोहराइए। आज मैं यहीं तक आपको समझाती हूँ। आगे मैं इसके आगे की चीजों को लेकर मैं आगे के वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगी। तब तक आप इन चीजों को बार बार पढ़ें।